ओम शांति। आज 30 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। ये जो बाबा कहता है एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरे में जीवन मुक्ति धाम, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि बच्चे, आपको मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम जाना, ये स्पष्ट क्लियर आपके आगे लक्ष्य होना चाहिए कि हमने परम धाम जाना है, वहाँ से हमने फिर सुख धाम जाना है। जीवन मुक्ति है सुख धाम, वो है परम धाम। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। गीत है, जाग सजनिया जाग। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वो तो ज़रूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वो उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम माया की फांसी पर लटके हुए थे, माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते हैं। देखिए, हैं हम आत्मा, समझ लिया शरीर उल्टी बात है। हमारा धर्म पवित्रता और शांति, स्वयं को हिंदू आदि कहला लिया है। हम परम धाम के रहने वाले और हमने इसी को अपना घर समझ लिया है। हम परमात्मा पिता की संतान और अपने पिता को सर्वव्यापी कह दिया, तो हमने सब बातें उल्टी कर दी। ऐसा अपना जीवन बना लिया जैसे हमने यहीं रहना है, जाना ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वो तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता, ये नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, तो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। तो हमने मुरलियों में सुना है, जो बाबा ने हमें बताया है कि सतयुग में भी कोट ऑफ आर्म्स है, उसके बारे में भी आप बताएं। कोट ऑफ आर्म्स में राज्य की निशानी, तो राज्य की निशानी तो होगी ना। सतयुग में जो राज्य की निशानी वो हमारा विष्णु है। विष्णु का जो चित्र है वो हमारे तख्त और सिंहासन पर होगा। दोनों हैं, लक्ष्मी और नारायण। तो क्या उस विष्णु के चित्र में वो 4 चीजें होंगी? मैं भी ये सोच रही हूँ कि क्योंकि बाबा ने बोला तो है कि वो पीछे है, लेकिन हाँ, वो चीज गदा कैसे होगी उधर? हाँ, गदा की बात, चक्र की भी लगती तो नहीं, कुछ और चीज होगी। बट विष्णु इन अ डिफरेंट फॉर्म। हाँ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि
अभी तुम जानते हो ये है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिश्त। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता न सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। तो इसे भी आप बाबा स्पष्ट ने करें। स्वदर्शन चक्र की बात बताई कि कैसे ये चक्र घूमता है, लेकिन जब हम चक्र घुमाते हैं ना तो हमें कैसे घुमाना है। सतयुग में हम सतो प्रधान हैं, तो अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करिए, उन्हें फील करिए। त्रेता युग में संस्कारों को, सतो संस्कारों को इमर्ज करिए, फील करिए। द्वापर युग में अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करिए। कलयुग में अपनी भक्ति के उन संस्कारों को, जिससे आपने बाबा को ढूंढा, मर्ज करिए। ऐसे चक्र घुमाना होता है। तो जितने जितने आप अपने सतयुगी संस्कारों में रहेंगे, सतो प्रधान संस्कारों में रहेंगे, उतना उतना जो है आपके जो दूसरे संस्कार हैं वो ढीले पड़ते जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि विक्रम विनाश हाँ हो, क्योंकि वो संस्कार मर्ज हो जा रहे हैं। तो वो जो कर्म विक्रम किए थे उन और जिसके कारण संस्कार बने थे वो मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये चक्र फिराते रहो, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही यहाँ ही है, यहाँ वहाँ तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं तुक धाम में। ये तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अल्फ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। फिर बाबा ने कहा कि साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने कहा बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। ये जो बाबा ने कहा ठंडाई, ये वहाँ की बात है, शिमला वगैरह की। जब सेवाएं शुरू की तो वहाँ पे ठंड लगती है, तो बाबा ने कहा अरे उसमें एक तो ठंडाई आप लोगों की उसमें है, आप ठंडे हो। ठंडी चीज़ क्या है, जीतेंगे उसको। लेकिन वहाँ ठंड तो होती थी, फिर भी सेवा करी। होती थी, खूब ठंड होती थी, पानी जम जाता था। बाबा ने कहा यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है।
तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब बहाने हैं। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हो, ये कोई झूठ थोड़े है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। मुख पर आया था ना। आज बाबा ने वरदान दिया, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके पास आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। और आज स्लोगन है, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। बाबा के साथ मिलन मनाते रहो। तो बिजी हैं हम मिलन मनाने में, तो माया को मौका नहीं मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।